एक ही घर मगर दो भाभियां, एक गुरूर में दूसरी खामोश मगर मजबूत। आखिर जब वक्त ने पलटा खाया, सब बदल गया। क्या देवरानी कर पाएगी? ये कहानी है गैरत, मेहनत और सब्र की, जहां अंजाम ने सबको हैरान कर दिया। सुबह का वक्त था। सूरज की पहली किरणें गांव की छतों पर पड़ रही थीं। दो औरतें एक ही घर में रहती थीं, नसरीन बड़ी भाभी और शाइस्ता छोटी देवरानी। नसरीन को अपने मायके और महंगे कपड़ों और शोहर की कमाई पर बहुत नाज था। वो अक्सर कहती थी, ये मेरी समझदारी का नतीजा है, तभी तो मैं आज यहाँ पहुँची हूँ। जबकि शाइस्ता ये सारी बातें सुनकर मुस्कुरा देती और कुछ ना कहती। जबकि शाइस्ता बहुत ही नर्म दिल और कम बोलने वाली खिदमत गुजार लड़की थी। उसका शोहर बेरोजगार था, मगर वो कभी भी शिकवा नहीं करती थी। घर के सारे कामकाज चुपचाप कर देती। उन दोनों की सास भी सबसे ज्यादा प्यार नसरीन से ही करती थी, क्योंकि नसरीन बातों से सबका दिल जीत लेती थी। तभी तो शाइस्ता को अक्सर सास से डांट सुनना पड़ती। कभी ये कहा जाता कि तुम्हें बिल्कुल भी सलीका नहीं कि घर को कैसे संभाला जाता है, तो कभी उसे ये कहा जाता, तुम बिल्कुल टोहर हो। एक दिन गांव का एक आदमी गले में डोल डालकर ऐलान कर रहा था कि अनकरीब गांव में एक मेले का एहतमाम हो रहा है, जिसमें गांव की तमाम औरतें अपनी दस्तकारियां बेच सकेंगी। ये सुनकर नसरीन ने इतराते हुए अपनी सास से कहा, माँ जी, ये मुकाबला तो मैं ही जीतूंगी और सबको बता दूंगी कि मुझसे बेहतर कोई नहीं। बस फिर रात होते ही नसरीन जल्दी से अपने कमरे में गई और वहां जाकर अलमारी में से रंग बिरंगे दुपट्टे और कपड़े तैयार करने लगी, जो उसने मेले के स्टॉल में लगाने थे। वहीं शाइस्ता चुपके से घर के पुराने कपड़ों से छोटे छोटे बैग तैयार करने लगी और उसने किसी को कुछ ना बताया। आखिरकार मेले का दिन आया। हर तरफ गहमा गहमी थी। नसरीन के स्टॉल पर खूब शौकी थी, क्योंकि वहां पर रंग बिरंगे कपड़े पड़े थे, जिन्हें लोग देखते तो सही मगर खरीदते नहीं। वहीं शाइस्ता का एक छोटा सा स्टॉल कोने में था, मगर वहां भीड़ लगी हुई थी। लोग धड़ाधड़ शाइस्ता के स्टॉल पर आ रहे थे और कहते, कितने खूबसूरत और सस्ते बैग हैं। शाइस्ता मुस्कुराकर कहती, बस दिल से बनाए हैं। दिन के आखिर में उसका सारा सामान बिक गया। रात के वक्त जब शाइस्ता अपने सारे दिन के कमाए हुए पैसों को गिन रही थी, तभी नसरीन के चेहरे पर हवाइयां उड़ गईं। उसने तंजिया अंदाज में कहा, क्या किस्मत है तुम्हारी, इत्तेफाक से सब बिक गए। तो शाइस्ता ने खामोशी से कहा, मेहनत कभी जाया नहीं जाती भाभी। उधर रात के खाने पर जब सब लोग इकट्ठे हुए, तो सास बोली, नसरीन, आज तो तेरी देवरानी ने सबको पीछे छोड़ दिया। तो नसरीन गुस्से से कहने लगी, बस किस्मत का खेल है माँ जी, और कुछ नहीं। अब शाइस्ता का शोहर उसकी तारीफ करते हुए कहने लगा, मुझे तुम पर फख्र है, क्योंकि तुमने हमारी इज्जत कमाई है। तो शाइस्ता खुशी से फूले ना समाते हुए कहने लगी, मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया है और कुछ नहीं। वक्त गुजरने के साथ साथ नसरीन को अब हर बात चुभने लगी। उसने सोचा, मैं इसे दिखाऊंगी आखिर जीत होती क्या है, क्योंकि हसद ने उसके दिल में जगह बना ली थी। एक दिन गांव की औरतें सब मिलकर शाइस्ता के पास आईं और कहने लगी, भाई हमें भी सिखाओ ये बैग कैसे बनते हैं। तो शाइस्ता ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर, क्यों नहीं, बल्कि मैं तुम सबको मुफ्त में सिखाऊंगी। अब नसरीन के मुताबिक बदले का वक्त आ गया था। एक रात उसने छुपकर शाइस्ता के वो बैगों वाला कपड़ा सारा काट दिया और सोचा, अब देखती हूँ कैसे सिखाती है। मगर जब सुबह हुई, तो शाइस्ता ने हंसते हुए अपनी भाभी से कहा, भाभी, कपड़ा चला भी जाए तो कोई बात नहीं, असल बात है हौसले की, जो मुझ में बहुत है। कुछ दिन गुजर जाने के बाद गांव के सरदार ने शाइस्ता को बुलाया और उसे गांव की बेहतरीन औरत का सर्टिफिकेट दिया, जिसे देखकर पूरे गांव के लोग तालियां बजाने लगे। अब नसरीन की बस हो चुकी थी।
वो एक दिन रोते हुए अपनी सास से कहने लगी, माँ जी, मैंने हसद में अंधी होकर सब कुछ खो दिया। तो उसकी सास बोली, बेटी, देर से ही सही, समझ तो आई। अब शाइस्ता ने नसरीन का हाथ पकड़ा और कहने लगी, भाभी, हम एक ही घर की औरतें हैं, एक दूसरे से जीतना नहीं, साथ चलना है। तो नसरीन ने सर झुकाकर कहा, तुम बिल्कुल सच्ची हो और सही कह रही हो। अब शाइस्ता और नसरीन दोनों मिलकर गांव की तमाम लड़कियों को बैग बनाना सिखाने लगी। तवा, चूल्हा और सिलाई मशीन सब खुशी की अलामत बन गए थे। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, इज्जत और कामयाबी कभी गुरूर से नहीं मिलती, बल्कि सब्र, मेहनत और सच्चाई से हासिल होती हैं। क्योंकि हसद जला देता है, मगर नेकी दिलों को जोड़ देती है। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.